आखिर क्यों लक्ष्मण भरत को मारने चले गए? तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मण जी ने भरत को मारने के लिए क्यों कदम उठाया और क्यों मारने जा रहे थे। तो बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बताते हैं कि लक्ष्मण ने क्यों धनुष उठाया, धनुष और बाण उठाया भरत को मारने के लिए। एक्चुअली जो रामायण है, रामायण का जो पूरा किरदार है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपने भी अगर देखा है तो जो दशरथ, राजा दशरथ के चार पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चारों भाई बहुत ही अच्छी इनकी बॉन्डिंग थी। बहुत ही अच्छी, मतलब अगर पूरे कह सकते तीनों लोकों में सबसे अच्छा अगर किसी की बॉन्डिंग थी और सबसे अच्छा अगर सबसे साथ में रहते थे और सब साथ में रहते थे तो वो थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो जब लक्ष्मण और राम को और माता सीता को वनवास हो गया 14 साल के लिए, तो भरत और शत्रुघ्न दोनों लोग अपने मामा के घर पे थे। मामा के घर पे हो जाने के कारण भरत और शत्रुघ्न को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो भरत की माता है कैकेयी, उन्होंने एक ऐसा कह सकते हैं अपना कह सकते हैं प्रश्न ले लिया है राजा दशरथ से, जिसकी वजह से राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों चले गए हैं वनवास के लिए। फिर जब उनको उन दोनों को पता चला कि अभी राजा रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया और माता सीता बाहर चले गए, तो जो भरत जी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए अपने ही माता के ऊपर। और जो उनकी कह सकते हैं दासी थी, दासी के ऊपर भी। दासी को तो उन्होंने बहुत मारा, बट अपनी माता से उन्होंने बात नहीं की थी। फिर जब वो लोग भरत जी ने ऐसा सोचा कि मैं जाऊंगा अपने भाइयों को मनाऊंगा और भाभी को मनाऊंगा और फिर कह सकते हैं वापस से अयोध्या लेके आऊंगा। तो उस टाइम थोड़ा देर हो गया था, क्योंकि रामचंद्र जी कह सकते हैं वचन के बहुत पक्के होते थे। अगर उनके पिता ने कहा है कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ, तो वो जाएंगे कभी भी, चाहे वो नींद में कह दे या फिर कैसे भी कह दे। तो इसी वजह से जब वो सब लोग गए कह सकते हैं वनवास के लिए, तब पता चला कि भरत जी आ रहे हैं उनको मनाने के लिए। बट लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हो जाते थे, मतलब उनको अगर थोड़ी सी भी बात पता चल रही थी तो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते थे। और क्रोधित में अगर उनको कोई नहीं बचाया ना तो तीनों लोग को पटक पटक के फेंक देते थे। ऐसा उनके अंदर इतनी शक्ति थी, मतलब तीनों लोग को हिलाने की शक्ति थी, क्योंकि वो खुद स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कह सकते हो, भगवान विष्णु ही थे। और उसके बाद फिर जब पता चलता है कि भरत जी आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी वन से लकड़ी काट रहे थे और लकड़ी काट के आ रहे थे, देखा भरत और भरत की जो सेना है वो आ रही है। तो उनको लगा कि अभी रामचंद्र जी और लक्ष्मण को और माता सीता को भरत मारने के लिए आ रहे हैं। और इस मिस कन्फ्यूजन में उनको पता नहीं चला और वो अपने गुस्से में लकड़ी रखी और राम भगवान से बिना पूछे चले गए धनुष उठा के मारने के लिए। बट फिर जब उनको पता चलता है कि भरत भैया तो मनाने आया है, तो बहुत रोए और उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि मैं आपको मारने के लिए आ रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि माता कैकेयी ने अगर हमें वनवास भेजा है तो आपको भेजा है कि मारने के लिए, ताकि ये लोग वापस ना आ जाए और आपको ही कह सकते हैं राज संपत्ति मिल जाए अयोध्या की। तो भरत ने वहां पे बोला कि भाई मुझे मार दिया होता, क्योंकि मेरी माता ने इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर अगर लगा दिया है तो मैं नहीं चाहता कि अब जीऊँ। तो वहाँ पे लक्ष्मण जी ने अपने भाई, बड़े भाई से कह सकते हैं माफ़ी मांगी। और भरत तो बहुत ही दयालु थे, मतलब इतनी बड़ी संपत्ति कह सकते हैं, उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। और रामचंद्र जी का जो खड़ाऊ था, खड़ाऊ को लेकर वो आगे बढ़े। सोचो ऐसा कोई भाई अगर मिल जाए कलयुग में ना, तो सोचो कल्याण हो जाए। और कल्याण के साथ साथ भारत देश इतना ज़्यादा विकास कर जाए ना कि कुछ भी ना हो। अभी आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, रेप केसेस, ये सारी चीज़ें, अगर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाई हो जाए तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान सुधर जाएगा और सब कुछ आगे अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ पे भरत जी ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, उनको माफ़ भी किया और लक्ष्मण जी बहुत ही रोया और बहुत पश्चाताप किया। और इसी के साथ लक्ष्मण और भरत और राम और शत्रुघ्न, ये सब की जो बॉन्डिंग थी ना बहुत ही अच्छी थी। और मुझे लगता है कि उसके बाद तीनों लोकों में, या फिर कह सकते हैं द्वापर में भी, या फिर सतयुग, या फिर त्रेता में, और कोई भी ऐसी बॉन्डिंग नहीं थी जो कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न से ज़्यादा हो। अगर आपने भी देखा होगा तो जो रावण और कुंभकर्ण थे, उनकी भी ऐसी बॉन्डिंग नहीं थी कि भाइयों के लिए
चाहिए, कुछ भी कर बैठे या फिर भाई भाई ही सब कुछ होता है। बट एक बात तो मानना पड़ेगा, कह सकते हैं जब त्रेता युग चल रहा था उसमें जो भाइयों के बीच में जो बॉन्डिंग रहती थी वो बहुत ही अच्छी रहती थी। रावण और कुंभकर्ण की भी अगर देखें तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि रावण ने अगर बोला कि आपको युद्ध पे जाना है, आपको मैंने इसलिए ही उठाया है बीच में, तो कुंभकर्ण ने बोला कि भैया मुझे पता है मेरी मृत्यु हो सकती है बट मैं फिर भी जाऊंगा, क्योंकि भाई अगर भाई का साथ नहीं देगा तो क्यों साथ देगा। और वैसे ही अगर फिर यहाँ पे रामायण में रामचंद्र जी की ओर देखें तो जो राम के बेटे होते हैं लव और कुश, ये भी इनकी जो बॉन्डिंग थी बहुत ही अच्छी थी। ये दोनों भी बहुत ही अच्छे भाई थे, और ये दोनों मिलके कह सकते हैं शत्रुघ्न और भरत और लक्ष्मण को पछाड़ा था और इनको पीछे कर दिया था युद्ध के मामले में, क्योंकि ये दोनों ने घोड़ा पकड़ लिया था। और घोड़ा जब छुड़ाने के लिए आगे गए ये लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तो इनको कह सकते हैं थोड़ा सा परास्त कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप अंत तक जरूर देखते हैं तो आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पता चलते रहेंगे और मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।